हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम विक्ट्री कोचिंग की टूर से निकलने वाले हैं, जो कि पहाड़ियाँ से रिहन बांध तक जाने वाली है। आपको वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसके बिना टूर एकदम अधूरा रह जाता है। सो गाइस, ये है महादेव विनय। ये नार है तो टूर में मजा ले पाना असंभव सा होता है। आप सबके महादेव यहाँ हम पाणिया पर आए। सॉरी, राकेश प्रिंसिपल सर जी, राकेश सर जी हैं। वीडियो सब भेजिएगा, नंबर तो आपका है ही नहीं मेरे पास। सो गाइस, चलते फिरते हम कैसे कैसे पहुंच गए अपने पहले डेस्टिनेशन पर, जो कि है जारगो डैम। यह अरोरा चौराहे से 13 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। हमारे पास 2 बसें हैं और इसमें करीब करीब 92 बच्चे हैं, जो कि संभालना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा था, पर सारे बच्चे डिसिप्लिन थे तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। काफ़ी अच्छे से टूर का सारे बच्चे एंजॉय लिए और घूमे भी। दोस्तों, आपको ये सामने नहर दिख रही है, ये इस डैम का है जो सबसे ज़्यादा पानी इसी से ही छोड़ा जाता है। और ये डैम भी काफ़ी बड़ा है, जो देखने में भी अच्छा लग रहा था। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छी आ रही थी। आसपास के एरिया में यह काफ़ी बड़ा डैम था, तो हमने भी इसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया अपने टूर वाले जगह के लिए। इसके अंदर ना मोटर लगी हुई है। जब अगर पानी बढ़ जाता है तो पूरा एक मशीन होती है, उससे घुमाया जाता है, वो गेट खुलेगा। तो गाइस, इस डैम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें तो इस डैम की चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है और इसकी लंबाई करीब करीब 3 किलोमीटर है। तो आपको लगभग ये स्क्वायर में दिखेगा मैप पर, और आंखों से देखने में यह काफी बड़ा लगता है। इसका यूज तो लगभग सभी जानते हैं कि कृषि के लिए किया जाता है। इसके चारों तरफ कई सारे गेट बनाए गए हैं और कई सारे नहर भी। जिस जिस एरिया में पानी की जरूरत होती है वहाँ पर गेट खोला जाता है, ताकि आसपास के किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। और मुझे पता है कि इसमें कई सारे बच्चे अपने लाइफ में पहली बार डैम को देख रहे होंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर, जो है इंको व्यू पॉइंट। ये मारकुंडी पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर है, जहां से आपको मारकुंडी पहाड़ी की घाटी बहुत दूर तक दिखाई देती है। और यहाँ पर हम लोग रुके और ग्रुप की फोटो भी हुई। घूमने के लिए अच्छी जगह है। यह पहाड़ियाँ से लगभग 92 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह घर से तो काफ़ी दूर है, पर घूमने में काफ़ी मज़ा आया सभी बच्चों को। गाइस, आपको इसमें जितने आई कार्ड वाले दिख रहे हैं वो सारे टीचर्स हैं, बाकी सभी स्टूडेंट हैं, और 1-2 बच्चे बाहर से भी गए थे। यहाँ से तो गाइस, हम लोग इंको व्यू पॉइंट से निकलकर वीर लोरिक पत्थर की ओर जा रहे थे, जो कि करीब यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोग सभी लोग पैदल ही चल दिए। बस वाले वहीं पर खड़े थे, तो हम लोग को पहुँचने में मात्र 5 मिनट का टाइम लगा होगा। सभी बच्चे साइड से डिसिप्लिन के साथ अच्छे से चल रहे थे। बच्चों को मैनेज करने के लिए सभी टीचर्स लाइन से लगे थे। ये है रोहित सर, जो बच्चों को मैनेज कर रहे थे, और इनके पीछे है प्रिंसिपल राकेश यादव, और इनके पीछे है किशन सर। सभी लोग बच्चों को मैनेज करते हुए जा रहे थे ताकि रोड पर कोई घटना ना हो सके। और उनके पीछे है मुकेश सर, जो कि धीरे धीरे बच्चों को पीछे से लाते जा रहे थे। बच्चे 90 से ज्यादा थे, इसलिए लाइन भी हम लोग की काफी लंबी लगी थी।
वीर लोरी जी जो हैं ये अपने बलिया के रहने वाले हैं, जो कि पहले गाजीपुर और बलिया एक हुआ करता था, अब जबकि बलिया जो है अलग हो गया है। अच्छा, आप कहेंगे कि अब वो बलिया से इधर क्या करने चले आए थे? तो बलिया से वो आए थे, इनका पास में ही अगोरी एक स्थान है, अगोरी, वहाँ पे उनकी ससुराल है। और अगोरी में आ रहे थे तो अगोरी में हुआ क्या कि वहाँ पे पहले बहुत से मतलब अन्य राजाओं का आतंक था, जो कि वहाँ के लोगों को प्रताड़ित भी करते थे। तो अगोरी में इन्होंने अपना विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम जो था, क्या नाम था सर? मंजरी। उनकी पत्नी का नाम मंजरी था। जैसा कि मतलब कहानियों में हम लोग पढ़े हैं कि मंजरी को लेकर के जब उधर से आ रहे थे अगोरी से, अगोरी अभी आगे है, तो वहाँ से मंजरी को जीते थे युद्ध में वो। अन्य राजा भी वहाँ पे, चूँकि आक्रमण बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे, इसमें कहानी भी लिखा गया। जीवन परिचय के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। अब हुआ क्या कि जब उधर से रिटर्न हो रहे थे तो मंजरी जी ने उनसे कहा कि आप बहुत बड़े वीर हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, तो कुछ अपने जो बलवान है तो उसका अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। कैसे माना जाए कि आप बलवान हैं? तो उस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए देखिए, इस शिला को उन्होंने दो भाग में बांट दिया। इस पत्थर को उन्होंने दो भाग में अपने तलवार से मारा और दो भाग में बढ़ गया है पत्थर। जो ये पत्थर आप देख रहे हैं, और जो उनकी तलवार वो 84 किलो की। सो गाइस, ये है वीर लोरिक पत्थर। जैसा कि आपको सर ने बताया, अभी इनकी कहानी काफ़ी लंबी है, तो आप इसको इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। पर इनकी शॉर्ट में कहानी यही है कि इनकी पत्नी की डिमांड थी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, और इनके पास दिव्य तलवार थी, तो इन्होंने अपने शक्ति से इस पत्थर को दो भागों में फाड़ दिया था। और इनकी यहाँ छोटी सी मूर्ति बनी हुई है, जिसको लोग काफ़ी दूर दूर से देखने आते हैं। बाकी अभी आगे सर की बात और भी सुन लेते हैं हम लोग। जो नए जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोरकी के बारे में कम सुने होंगे। लोरकी जिस तरह से अब तो आप लोग चूँकि रील वाले हैं, रील में अपना तुरंत देख रहे हैं, रील में कोई लोरकी गाता ही नहीं, क्योंकि रील वालों को पता नहीं है कि लोरकी क्या चीज़ होती है। थोड़ा 2 लाइन सर। हाँ, लोरकी में 2 लाइन सुनाऊंगा। जैसे एक लोरकी में, जैसे हमारे यहाँ पहले पान में आप जानते हैं ना, पान जो पान खाते हैं, तो पान का लोग बहुत काफ़ी सम्मान करते हैं। पहले के लोग करते थे, आजकल के लोग अब पता नहीं करते होंगे कि नहीं करते होंगे। और सुरती आप जानते हैं, सुरती जो खैनी जिसको बोलते हैं, तो हाँ 10 रुपये में 5। तो आपको एक लाइन लोरकी सुनाता हूँ। मतलब 10 लाइन होगा, चुपचाप सुनते रहो। लोरकी है कि सुरती का नममा को कुर्ती ये भैया, कि पनमा का नौआ बेईमान। अब उसमें लोग चिल्लाते थे पहले के लोग, सुरती का नमवा को कुर्ती है भैया, कि पनमा का नमवा बेईमान। ठीक है, सुरती का नमवा को कुर्ती है भैया, कि पनमा का नमवा बेईमान। हुकवा तो हवा श्री पंच का दुलरुआ, के घूमी घूमी करेला सलाम। बोलिए। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर बहुत टाइम तक रुके। वो सामने पत्थर है और उनकी मूर्ति, यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है और ऊपर टीन भी लगा हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ एक साथ बैठ सकते हैं। हम लोगों ने भी बच्चों को यहीं पर रोका, उन सभी का नाश्ता वास्ता यहीं पर हुआ। उनको खाना वाना खिलाने के बाद बस में अंदर बैठा दिया गया। इसके पीछे भी आपको काफ़ी जगह मिलती है और पीछे बड़ी पहाड़ियाँ भी हैं। बच्चों को खाना खिलाने के बाद सभी टीचर्स की बारी थी खाना खाने की, तो टीचर्स लोग भी अपना खाना शुरू कर दिए। यहाँ खाने में हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया, 1 से 1.5 घंटे हम लोग यहाँ पर रुके। हम लोग अच्छे से खाने को एंजॉय किए और इसके बाद यहाँ पर बैठने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी और ऊपर भी छांव था, तो सारे बच्चे एक साथ खा भी लिए थे खाना वाना। यहाँ बंदर भी थोड़े बहुत हैं जो आपको परेशान करते रहेंगे, पर हमने यहाँ काफ़ी अच्छे से खाया और एंजॉय किया।
अरे अगमा जाना है बधाओ। सो गाइस, खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अगले डेस्टिनेशन, जो कि है फॉजिल पार्क। वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ते में ही हम लोग को मिल गई सोन नदी, जो कि डाला मंदिर से थोड़ा सा पहले है। ये नदी काफी ज्यादा चौड़ी थी पर काफी सूख गई है। इसमें पानी बहुत ही कम मात्रा में है। इस पर 2 पुल था, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, तो डिस्टरबेंस ज्यादा नहीं थी, आराम से गाड़ी चली जा रही थी। बहनी लोग जल्दी करा। देखा अभी पानी बढ़िया नहीं। बस यहीं खड़े हो जाओ। सो गाइस, कुछ ही मिनट के सफरों पे हम लोग पहुंच चुके हैं फॉजिल पार्क, जो कि रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका 2 किलोमीटर का तो पार्क ही है, तो हम लोग बस से यहाँ पर आ गए और टीचरों ने सभी बच्चों को मैनेज किया। यह पार्क आपको बता दे, यह पब्लिकली फ्री है, यहाँ पर कोई भी कॉस्ट नहीं लगता और 4 बजे यह बंद भी हो जाता है। तो आप अगर आ रहे हैं घूमने के लिए तो टाइमिंग का खास ख्याल रखें। यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग भी हो सकती हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर गार्ड साहब बता रहे थे कि फॉसिल्स 160 करोड़ साल पुराना है, पर वो ये भी बता रहे थे कि ये जीवाश्म हाथी का है, ये कछुआ का है, तो ये चीता का है और न जाने क्या क्या। पर आप खुद गूगल पर सर्च कर लें कि कौन सा जानवर कितने करोड़ वर्ष पहले आया, फॉसिल्स पुराना है या जानवर, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा सबसे पुराना है कौन। गाइस, आपको यह तो पहले से पता ही हो जाना चाहिए कि यह उन्हीं का हो सकता है जो 160 करोड़ साल पहले रहे होंगे जीव। उस टाइम पर ज्यादातर समुद्री जीव ही रहते होंगे, बड़े स्तनधारी जीव बड़े ही मुश्किल से रहे होंगे, तो फॉसिल्स भी उन्हीं समुद्री जीवों का बना होगा। तो गाइस, हम लोग जिस जिस डेस्टिनेशन पर गए थे वहाँ की आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप आना चाहते हैं तो मैप से डायरेक्शन लेकर आ सकते हैं। ये गार्ड साहब हैं, यहाँ के पूरा लोग बताएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो गाइस, जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर भी ताला लगा हुआ दिख जाएगा और ये बोर्ड ताला खुलने पर ही आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। इस बोर्ड पर आपको गार्ड साहब का नंबर देखने को मिल जाएगा। आप इनको कॉल करके बुला सकते हैं या ताला आपका फ्री में खोल देंगे और कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। गाइस, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे पुराना फॉसिल्स मिला है, तो यह दुनिया में एक आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। तो यहाँ पर भी अब काफी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और काफी अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियो भी है। जो जीवों की शुरुआत कैसे हुई वो जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं कि कैसे हुई, और जो बायोलॉजी में है तो वो भी यहाँ पर समझ सकते हैं। सारे बच्चे अपने मन मर्जी के मुताबिक कहीं भी घूम रहे थे, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो कहीं भी बच्चे को खोने का कोई डर नहीं है, ना ही कोई रिस्क था। तो सभी अपनी फोटो वीडियो ले रहे थे। Head east, then turn right. ये फॉसिल्स भी देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर ये देखने में पूरा पत्थर सा ही आपको लगेगा। और गार्ड साहब भी अपना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहे थे जितनी उनकी जानकारी थी, और सारे बच्चे इनकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। सारे बच्चों ने यहाँ पर अच्छे से फोटो वीडियो लिए। हमने काफी टाइम यहाँ पर भी बिताया। सभी बच्चों ने सेल्फी लेने के बाद यहाँ से फिर हम अगला डेस्टिनेशन रिहंद डैम की ओर निकलने वाले थे। वहाँ पर जाने के लिए भी लेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग 2 से ज्यादा हो चुकी थी और यहाँ कुछ टीचर्स थे जो विक्ट्री कोचिंग को टूर को लेकर आए थे। बाहर भी कई सारे पुलिस लगी हुई थी और यहाँ पर वॉशरूम, पानी पीने की व्यवस्था सारा कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और ये मेन रोड से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो आपको टेंशन की कोई बात भी नहीं है। तो आइए अब गार्ड साहब की कुछ इन्फॉर्मेशन बातें सुन लेते हैं। यहाँ पे 2002 में 8 अगस्त में 16 देश के विज्ञान लोग आए रिसर्च करने के लिए। यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे 160 करोड़ पहले यहाँ पे महासागर समूह था। जो महासागर समूह था, जो पृथ्वी का क्षतिग्रस्त हुआ, ये सब समुद्र का जीव रहा है, ये वृक्ष नहीं है, ये समुद्री सब जीव है। सब ढप गया, मांस गल गया, हड्डी पर बचा। तो हरा सवाल, नीला सवाल, मिट्टी या बालू, जीव हड्डी या पेड़ का। जैसे मुखी फूटा, आग लगा, तो आग से सब जल झोंका करके एक में जम करके, तो उसमें पृथ्वी को ऑक्सीजन नहीं था, उसमें पृथ्वी गर्म था। जब आग लगा तो गर्म था, ऑक्सीजन न मिला।
तब ये जैसे जमते या बनते सवाल मिट्टी सब जीव का हड्डी जमते जब ऊपर आए तो पृथ्वी को ऑक्सीजन मिला। जब पृथ्वी को ऑक्सीजन मिला तब वृक्ष पैदा हुए हैं, जीव पैदा हुए हैं और हम आप पैदा हुए हैं इसके ऑक्सीजन से। तो इसको कहते हैं विज्ञान लोग के एमयू निकाल का माना है 160 करोड़ वर्ष बोर्ड में लिखा गया है। इसको कहते हैं हिंदी में राखी सवाल, राखी फॉसिल्स, ये राखी फॉसिल्स है। पूरे वर्ल्ड में 4 जगह है। राखी फॉसिल्स का मतलब कि राखी शैवाल उसको या उसको जीवाश्म बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में 4 जगह पे है। एक अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, हमारे इंडिया में 2 जगह पे है। एक सलखन सोनभद्र, एक उड़ीसा में। और सबसे प्राचीन सलखन सबसे पुराना सबसे सलखन सोनभद्र ये फॉसिल्स है। ये सबसे पुराना नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पे अमेरिका यूएसए अमेरिका है। समझ में आया? सबसे पुराना जीवाश्म है। नाग का अवशेष है और चीता का अवशेष है। तो कछुआ है जो बाबू हाथ में है, वो कछुआ का अवशेष है। ये भाई वाला घोटा है। जो बचा हुआ ये सांप का है, ये चीता का है, वो कछुआ का है और ये वाला कितना है? घोटा है। वो ये किसका है? कितना बड़ा होता है ना, थोड़ा ऐसे आदमी का ही छोटा सा वो जैसा इसका जैसा मुंह होता है वही ना, बड़ा हुआ जानवर का वो है। सो गाइस, ये छेद देखकर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 15 से ज़्यादा अलग अलग देशों के साइंटिस्ट आ चुके हैं और यहाँ से इस छेद पे सैंपल लेकर गया है। जो साइंटिस्ट इस सैंपल को ले जाकर रिसर्च करते हैं कि ये फॉसिल्स में क्या क्या है और कितना पुराना है। तो जितना भी आपको इस पत्थर में छेद इस तरीके का दिख रहा है, ये ड्रिल मशीन से सैंपल के लिए लिया गया है। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं रिहंद डैम के लिए, जो कि यहाँ से करीब 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर था और टाइम हम लोग के पास कम था, पर हम लोग भी जंगल का मजा लेते हुए चल दिए। गाइस, रिहंद डैम पहुँचने से पहले आपको 20 किलोमीटर की एक लंबी सी जंगल वाली रोड मिलेगी, जो काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं या 4 व्हीलर से बाहर झाँकते हुए, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। पर सफ़र लंबा था तो बच्चे भी सो गए थे। कुछ ही बच्चे बस यहाँ जग रहे थे, बाकी सभी सोने में लगे हुए थे, क्योंकि सुबह 5 बजे से सभी बच्चे आए हुए थे और थक गए थे। खाने के बाद इन लोग का पहला नींद था। सो गाइस, रेणुकूट के भारी भरकम मार्केट को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच गए रिहंद डैम पर पहुंचते पहुंचते हम लोग को 5 बज गया था, तो अंदर एंट्री बंद हो गई थी। बस 5 बजे तक डैम ही खुला रहता है घूमने फिरने के लिए, उसके बाद किसी को अलाउ नहीं होता। तो हमने भी इस बगल वाली पुल से सारे बच्चों को दिखा दिया। यह यूपी का सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला डैम है और यहाँ से नज़ारे काफी शानदार दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ घना जंगल और सामने बिजली बनाने वाली डैम, और यही के पास में था वन देवी का मंदिर, जहाँ हम लोग तुरंत ही पैदल ही चले गए थे। पर वहाँ शाम ज्यादा हो गई थी तो किसी ने भी वीडियो शूट नहीं की। जल्दी जल्दी में आने के चक्कर में कोई भी वीडियो नहीं ले पाया और वहाँ से हम लोग 5 से 5:30 बजे निकले घर के लिए।
जो कि वहां से पहाड़ियां की दूरी करीब करीब 157 किलोमीटर के आसपास थी, वो भी बीच में ट्रैफिक और रेणुकूट का घना मार्केट क्रॉस करने के बाद। बस में बैठे बैठे सभी बोर हो रहे थे, तो प्लान आया अंताक्षरी खेलने का। ये वीडियो थोड़ी सी है अंताक्षरी की, तो आप भी इसको एंजॉय ही करें। सो गाइस, लौटते वक्त हम लोग को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हम लोग मारकुंडी की पहाड़ी पर जाम में फंसे हुए थे, और वहां से नीचे का नजारा क्या शानदार था। ट्रकों की लाइटें और गाड़ी की लाइटें काफी खूबसूरत लग रही थी। Continue straight past Madhava onto State Highway 5. दोनों तरफ से गा रही है, उधर से भी गा रही है, इधर से भी गा रही है। 50-50 कदम नाना अपने प्यागे नाना पकड़िया अपने करके नाना का नाम लगा रहे हैं। बंद कर लीजिए भैया। क्या चीज? क्या टीचर लोग मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अरे अरे बंद है, चालू नहीं है। यार मजाक कर रहे हैं आप। चालू चंद्रा, तुमको नमकीन ज्यादा मिलेगी। बहुत मेहनत की हो बच्चा। मोर्चा संभाली ये सही जा रहा है ना, देखते रहना भाई, गलत जगह बता देना उनको।